Now, this is the shortest but the most valuable piece of advice that you will ever find on the topic of communication skills. Now, आपने ये बात तो सुनी होगी कि लड़कियां बोलती हैं कि लड़कों को बात करनी नहीं आती. Now, ये जो प्रॉब्लम है, इसका अगर हमें जड़ मिल जाए, इस प्रॉब्लम की अगर हमें रूट कॉज मिल जाए, तो फिर हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं. Now, ये जो प्रॉब्लम है कि लड़कों को बात करनी नहीं आती, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनकी जिंदगी में कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रह चुकी. लाइक दिस गाय जो कि 19 साल का है एंड ही नेवर डेटेड. तो फिर ये जो प्रॉब्लम है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वेयर डिड इट ऑल बिगन? ये सब स्टार्ट हुआ था तब जब हमारे माँ बाप ने हमें रोका कि लड़कियों से बात नहीं करनी चाहिए. नाउ आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके माँ बाप उनसे बोलते होंगे कि बेटा लड़कियों से बात नहीं करनी चाहिए, हाउ डेयर यू बी हेट्रोसेक्सुअल, लड़कियां तो गंदी होती हैं. नाउ देखो, हमारे माँ बाप के हिसाब से वो बात सही है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये प्यार के मोह में पड़ गया तो ये बर्बाद हो जाएगा. बट फिर होता क्या है कि जब बंदा उनकी बात मानते रहता है, 15-20 साल निकल जाते हैं उस बंदे की लाइफ के एंड उसने कभी भी किसी लड़की से बात नहीं करी होती. एंड जब उसे लगता है कि हाँ यार मुझे बात कर लेनी चाहिए लड़कियों से, आई नीड अ गर्लफ्रेंड, या फिर लड़कियां भी दोस्त हो सकती हैं हमारी, तो फिर ना उसके परखच्चे उड़ जाते हैं एंड फिर वो यूट्यूब पे सर्च करता है ऐसी चीजें कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाएं. सो अब जब हमें रूट कॉज पता चल चुका है इस प्रॉब्लम का कि रूट कॉज ये है कि बचपन से हमारे माँ बाप ने कभी हमें एक्सपोजर लेने नहीं दिया, ये एक एक्सपोजर की प्रॉब्लम है, तो हम इसे सही कैसे करें? इसको सही करने का एक बहुत ही आसान तरीका है. नाउ फॉर अ सेकंड इमेजिन करो कि मैं तुम्हारा पेरेंट हूं, मैं तुम्हारा गार्जियन हूं एंड मैंने बचपन से तुमसे बोला है कि बेटा कभी भी धूप में मत जाइयो, धूप तो बेकार होती है. अंदर ही अंदर तुम्हें पता है कि धूप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम बचपन से कभी धूप में गए ही नहीं और अब तुम 20 साल के हो चुके हो एंड अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार धूप में चला जाना चाहिए, मेरे को विटामिन डी मिलेगा. लेकिन जब तुम धूप में जाने की कोशिश करते हो तुम्हारी फटती है. क्यों फटती है? क्योंकि मैंने बचपन से तुम्हें कभी धूप में जाने ही नहीं दिया. तो फिर तुम एकदम से तो धूप में नहीं जा सकते. तुम्हें धूप में जाने के लिए सबसे पहले अपनी उंगली बाहर निकालनी पड़ेगी घर से, फिर उसके बाद तुम्हें अपना हाथ बाहर निकालना पड़ेगा घर से, फिर उसके बाद तुम अपनी थोड़ी सी बॉडी बाहर निकालोगे एंड ऐसे ही करते करते तुम एक दिन पूरे ही धूप में बाहर निकल जाओगे. सो वैसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. तुमने बचपन से कभी किसी लड़की से बात नहीं करी एंड अब जब तुम 20 साल के हो गए हो तब तुम्हें लग रहा है कि मुझे बात कर लेनी चाहिए, तो तुम एकदम से बात नहीं कर सकते, तुम्हारी फट जाएगी. तुम्हें पहले अपनी उंगली बाहर निकालनी पड़ेगी, मतलब तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा. तुम एकदम से जाके लड़की से बात नहीं कर पाओगे. सो इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि तुम कैसे बेसिक से स्टार्ट करके पहले अपनी उंगली बाहर निकाल के, फिर अपना हाथ बाहर निकाल के, फिर अपनी बॉडी बाहर निकाल के पूरे बाहर निकल जाओगे. मतलब कि पूरे लड़कियों से बात करने लग जाओगे, हेजिटेट नहीं करोगे. नाउ द फर्स्ट थिंग इज वॉइस नोट्स. नाउ इमेजिन करो कि एक लड़की है सोनिया. सोनिया इज अ वेरी अट्रैक्टिव लड़की एंड दो लड़के हैं, राज और ऊफी. दोनों को ही सोनिया से होमवर्क मांगने के बहाने बात करनी है. तो हमारे पास राज है. राज क्या करता है? लड़की को भेजता है वॉइस नोट्स. वेयरएस जो ऊफी है वो लड़की को भेजता है नॉर्मल टेक्स्ट. ना वॉइस नोट्स भेजने के ना बहुत सारे फायदे होते हैं. ना पहला फायदा तो ये होता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन तुम 1 मिनट के वॉइस नोट में सामने वाले बंदे को कन्वे कर सकते हो, उतनी ही इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए तुम्हें कम से कम 2 बड़े-बड़े पैराग्राफ्स लिखने पड़ेंगे. एंड अगर कोई लड़की है वो तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, तुम बस उससे कैजुअली बात कर रहे हो, तो वो कभी भी उन 2 बड़े-बड़े पैराग्राफ्स पे ध्यान नहीं देगी. इंस्टेड अगर तुम एक वॉइस नोट 1 मिनट का भेजोगे तो वो उस पर ज्यादा ध्यान देगी. दिस इज द फर्स्ट थिंग, क्योंकि वॉइस नोट इजियर टू अंडरस्टैंड होते हैं. एंड दूसरी चीज ये कि तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, क्योंकि तुम्हें बैक ऑफ द माइंड पता होगा कि मैं ये वॉइस नोट किसी लड़की को भेज रहा हूं, तो तुम धीरे धीरे करके अपना एक्सपोजर डेवलप करोगे. मतलब तुम वॉइस नोट के बहाने धीरे धीरे करके अपनी उंगली धूप में निकाल पाओगे, जैसा मैंने क्रोनोलॉजी तुम्हें पहले समझाई. सो हुआ क्या कि जो राज था हमारा, उसने तो लड़की को वॉइस नोट्स भेज दिए एंड लड़की ने उसकी बात सुन ली. लेकिन जो हमारा ऊफी था उसने टेक्स्ट मैसेज भेजे और उनकी बात वहीं पे खत्म हो गई. लेकिन राज ने क्या करा? राज ने वॉइस नोट्स के बहाने लड़की से ज्यादा ज्यादा बात करी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वॉइस नोट में आप ज्यादा इमोशंस कन्वे कर सकते हो. तो वॉइस नोट के बहाने बात करते करते राज फिर कॉल करने पे आ गया लड़की को. सो जैसा कि आप देख सकते हो राज और सोनिया यहाँ पे कॉल पे बात कर रहे हैं एंड इट इज वेरी इजी टू अगर तुम लड़की से बात कर रहे हो एंड लड़की भी तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है कि तुम लड़की को ऐसे बोल सको कि कॉल कर ले, या फिर बहुत सारे केसेस में लड़की खुद ही तुम्हें बोल देगी कि कॉल पे आ जाए या फिर कॉल पे बात कर ले. कॉल पे बात करते करते देन फिर उसके बाद वो दोनों वीडियो कॉल पे बात करने लग गए एंड वीडियो कॉल पे बात करते करते ऐसे ही राज ने अपना एक्सपोजर डेवलप कर लिया. एंड फिर डेवलप करने के बाद वो लड़की से इन रियल लाइफ भी बात करने लग गया. उसने बेसिकली अपनी पूरी बॉडी धूप में बाहर निकाल दी. उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने लगी अब लड़कियों से बात करने में. नाउ वीडियो कॉल तो नहीं, बट आप डायरेक्टली भी लड़की से इन रियल लाइफ बात कर सकते हो कॉल पे बात करने के बाद, क्योंकि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा. नाउ जो तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वॉइस नोट्स का टेक्स्ट करने के ऊपर या फिर कॉल करने के ऊपर, वो होता है वॉइस नोट का डिलीट बटन. लेट सपोज कि तुम किसी लड़की से कॉल पे बात कर रहे हो एंड कॉल करने में अगर तुमने बीच में कहीं पे फंबल मार दिया तो फिर तुम अपने आप को रिडीम नहीं कर पाओगे. तुमने फंबल मार दिया तो मार दिया, भले ही सामने वाली लड़की इस चीज पर ज्यादा ध्यान ना दे कि इसने फंबल मार दिया, लेकिन तुम खुद भी डिमोटिवेटेड फील हो जाओगे कि यार मैंने तो कॉल पे फंबल मार दिया. बट
वॉइस नोट्स में अगर तुम किसी लड़की को वॉइस नोट भेज रहे हो एंड तुमने कुछ फंबल कर दिया, तो फंबल करने के बाद हमारे पास एक डिलीट का ऑप्शन होता है। तुम डायरेक्टली वॉइस नोट डिलीट भी कर सकते हो, इट डजंट मैटर। अगर तुमने फंबल मार दिया, डिलीट करो, वापस रिकॉर्ड करो, वापस भेजो लड़की को। तो वॉइस नोट पे बात करते करते अपना एक्सपोजर डेवलप करो। वॉइस नोट पे बात करने के बाद अगर लड़की तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है, या फिर तुम एवरेज लुकिंग हो, तो मे बी यू कैन आस्क हर टू कॉल, या फिर वो खुद ही तुम्हें पूछ लेगी कॉल के लिए। एंड उसके बाद तुम कॉल पे बात करते करते इतना एक्सपोजर तो डेवलप कर ही लोगे कि तुम लड़की से इन रियल लाइफ भी बात कर पाओ ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबके लिए वर्क करेगी, जैसा कि मैंने बोला कि एवरेज लुकिंग तो होना ही चाहिए बंदे को, चाहे वो हाइट के बेसिस में बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो शकल के बेसिस में बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो, या फिर उसके पास पैसा ही बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो। अगर इन तीनों चीजों में से तुम्हारे पास कुछ भी है, या फिर तुम्हारे पास एक अच्छी बॉडी है एंड बाकी सारी चीजें नहीं भी हैं, तो भी तुम एवरेज कंसिडर करे जा सकते हो। स्टॉप एक्टिंग टफ लिल ब्रो। आप लोगों ने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि डेटिंग एडवाइसेस देते हैं, जो कि तुम्हें ब्रूटल ट्रूथ्स अबाउट फीमेल नेचर बताएंगे ना। ये जो बंदा है गोल्ड क्लैड वॉरियर, ये तो बहुत अच्छा बंदा है, मैं इसके बारे में कुछ भी फालतू नहीं बोलने वाला, ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, ठीक है। लेकिन इंटरनेट पे ना कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें मोस्ट ब्रूटल ट्रूथ्स अबाउट फीमेल नेचर बताएंगे। एंड होता क्या है कि जब तुमने कभी किसी लड़की से बात नहीं करी होती, जब तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बंदी नहीं रह चुकी होती, तुम बचपन से ही इंसल रहते हो, तो फिर ये चीजें तुम्हारे लिए एक बैरियर बना देती हैं। बैरियर कैसे बना देती हैं, मैं अपना एग्जांपल से समझाऊं तो 10th क्लास में आई हैड माय फर्स्ट रिलेशनशिप, लेट्स कॉल दैट गर्ल डिया। सो जब डिया मेरी गर्लफ्रेंड बनी, तो आई यूज टू आस्क डिया कि अगर मैं इतना लंबा नहीं होता तो तू फिर भी मेरे को डेट करती, क्योंकि उस टाइम पे भी मैं अपनी क्लास में लंबा तो था ही। सो आई यूज टू आस्क हर कि अगर मैं गोरा नहीं होता, अगर मैं लंबा नहीं होता, तो भी तू मेरे को डेट करती। एंड शी यूज टू टेल कि हाँ हाँ मैं फिर भी तेरे को डेट कर लेती, क्योंकि मेरे को तेरी पर्सनैलिटी से प्यार है। नाउ मैं अपने आप को ना बहुत ही ऐसे सिग्मा समझता था। मैं बोलता था कि यार देखो डिया मेरे से ना झूठ बोल रही है, क्योंकि मैंने तो सुना था कि लड़कियां तो अपना बॉयफ्रेंड इस बेसिस पे चूज करती हैं कि जब वो उस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लेंगी तो उन्हें अपनी सखी सहेलियों से वैलिडेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसको पक्का वैलिडेशन मिल रहा होगा, इसीलिए इसने मेरे को अपना बॉयफ्रेंड बनाया। जबकि आई वॉज अगली एज फक, मेरे से ज्यादा बदसूरत बंदा कोई नहीं था, बट स्टिल शी वॉज माई गर्लफ्रेंड। सो होता क्या है ना, ये जो बंदे वीडियोस डाल रहे हैं जैसे आदित्य सिंघानिया, या फिर ये हमारे भाई हैं गोल्ड क्लेड वॉरियर्स, ये ना वीडियोस बहुत अच्छी बनाते हैं। बट द थिंग इज कि जो बंदा इंसल है, जिस बंदे की आज तक कभी गर्लफ्रेंड नहीं रह चुकी, और जिस बंदे को एक्सपोजर की प्रॉब्लम है, उस बंदे को मेरे हिसाब से कभी भी ऐसी वीडियोस नहीं देखनी चाहिए। श्योर अगर तुम एक स्लेयर हो, तुम हर दूसरे दिन कोई हाउस पार्टी में जाते हो, तुम हर दूसरे दिन क्लब में जाते हो, एंड फिर तुम्हें ऐसी वीडियोस देखनी पड़ रही हैं कि मोस्ट ब्रूटल ट्रुथ्स अबाउट फीमेल नेचर, तो फिर समझ में भी आता है। बट यू आर अ गाय हु इज अ इंसेल, एंड आई बिलीव कि जो भी बंदे मोस्टली जो इंटरनेट पे ऐसी चीजें सर्च करते हैं ना, मोस्ट ब्रूटल ट्रुथ्स अबाउट फीमेल नेचर, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स गाइड, उनमें से मोस्टली बंदे होते इंसेल ही हैं। एंड इंसेल्स को ऐसी वीडियोस नहीं देखनी चाहिए। अगर तुम एक इंसेल हो, एक्सेप्टेड कि हाँ भाई मैं इंसेल हूँ, एंड जस्ट वर्क ऑन योर लुक्स, वर्क ऑन योर एक्सपोजर, अपना एक्सपोजर बढ़ाने पे ध्यान दो, एंड ऐसी वीडियोस से अभी के लिए दूर रहो। कल को जाके अगर तुम चढ़ से चैड़ बन गए, ऊफी से राज बन गए, तो तुम ऐसी वीडियोस बेझिझक होके देखना, नो प्रॉब्लम। बट अभी तुम एक इंसेल हो, अपनी औकात ध्यान में रखो। अगर मैंने भी अपनी औकात 10th क्लास में ना ध्यान रखी होती, अगर मैं भी खुद को नहीं बोलता कि शांत भाई तू अगली है, कोई भी उसे वैलिडेशन नहीं मिल रहा तेरे से, एंड ये वीडियोस ऐसी देखना बंद कर, तो फिर होता क्या, मैं ये माइक के सामने नहीं बोल पा रहा होता, मैं ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा होता। बट मैंने ये चीज समझी, मैंने अपनी औकात समझी कि भाई ईशान तू दिमाग से गरीब है, प्लीज इन सारी वीडियोस को देखना छोड़ दे, एंड खुद के ऊपर वर्क कर, जिम जा, बॉडी बना, एंड सारी चीजें। सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वन।